Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Have you ever observed the word life? It consists of 4 letters L, I, F, E, which means learning is forever. So keep learning forever. Dear students, our first lesson, Button, is continued, and today in our second lecture, we are going to translate the rest of the part. So let's move to the board and start our lesson from where we left. Dear students, comprehensively, the introduction of our first lesson, Button, has been discussed with you. I do believe there is no need to discuss it again in detail, but there is a recapitulation for you. जैसे कि मैंने बताया था कि बटन रिचर्ड मैथसन की लिखी हुई कहानी है और इस अफसाने में मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस जो हैं उनको एक पैकेज जो है वो मौसूल होता है और जिसमें एक बटन यूनिट मौजूद होता है। मिस्टर स्टीवर्ट जो कि किसी कंपनी के एजेंट हैं शायद, वो उनके घर आते हैं और इस बटन के दबाने पर उन्हें रिवॉर्ड के तौर पे $50,000 की रकम जो है उसकी वो ऑफर करते हैं। मैंने बताया था कि सिंबलिज्म भी है, बटन एक सिंबल है। मैंने बताया था कि ये एक मेलोड्रामेटिक कहानी है और मैंने ये भी बताया था कि इसका थीम क्या है। सो इन आवर सेकंड लेक्चर we are going to read out the rest of the text from very place where we left. Dear students, we are going to resume our text where we left. So take out your textbook and please carefully pay attention to the whiteboard. There will be text for you and please jot down all the important points. So आखिरी लाइन जहां से हमने बात छोड़ी थी, आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम। आर्थर नशिस्तगाह से बाहर चला आया। आते ही क्या बोलता है? समथिंग रॉन्ग, कोई गड़बड़ है। मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना तारुफ करवाया। मिस्टर आर्थर क्या बोला? तवज्जो दीजिए। ओ द, और आगे देखिए जरा डैश है। पंक्चुएशन में अक्सर ये जो डैश है ये इस बात की इंडिकेशन है कि कोई चीज जो है वो ओमिट की जा रही है या गुफ्तगू में कोई सडन चेंज आ रहा है। अब जैसे ही ऑर्थर ने कहा ओ द, तो इसका मतलब है कि ऑर्थर को वो पैकेज याद आ गया था जो कि फ्रंट डोर के पास पड़ा था और जिसके साथ क्या है, एक फोल्डेड पीस ऑफ पेपर भी था और जिसके अंदर क्या है, एक बटन यूनिट भी था। सो दैट्स वाई वो कहता है ओ द, ऑर्थर पॉइंटेड टूवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड। ओ अच्छा, ऑर्थर ने बैठक की तरफ चलने का इशारा किया और मुस्कुराया। व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे, ये डायलॉग भी ऑर्थर का है। व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे, एनीवे का मतलब बहरहाल और गैजेट डिवाइस, आला। बहरहाल ये आला क्या है, ये आला कैसा है? इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, इसकी वजाहत में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब यहां पे स्टूडेंट्स, इट वॉन्ट, ये जो वॉन्ट है, अगेन आई टेल यू, ये एक कॉन्ट्रैक्शन है जो कि विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। ऐसी कॉन्ट्रैक्शंस जब डायलॉग्स में आए, सो प्लीज डोंट गेट वरीड। ये आपको बताने का मकसद यही है ताकि आप इनको इजीली समझ सकें। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, इस बात की वजाहत में ज्यादा देर नहीं लगेगी, रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? इफ यू आर सेलिंग समथिंग, और डायलॉग में दोबारा जरा गौर करें कि एक डैश है। इफ यू आर सेलिंग समथिंग, आगे एक डैश है। इसका मतलब है कि कोई सडन चेंज ऑफ एक्सप्रेशन
या सडन चेंज ऑफ थॉट आ रहा है। ऑर्थर सेड, ऑर्थर ने कहा, अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं तो आई थिंक ऑर्थर का इशारा, उसकी सोच अपनी बीवी की तरफ जाती है कि भाई परचेज का डिपार्टमेंट मेरी बीवी का है। नॉर्मा उसकी बीवी का नाम है, मिसेस ऑर्थर लेविस, वो बेहतर जानती है कि कुछ खरीदना है या नहीं। इफ यू आर सेलिंग समथिंग, ऑर्थर सेड, अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, ऑर्थर ने कहा। मिस्टर स्टूवर्ट शुक हिज हेड। शुक शेक की सेकंड फॉर्म में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल पास्ट टेंस बनाने के लिए किया जाता है। एंड ऑल स्टोरीज आर रिटन इन पास्ट टेंस। मिस्टर स्टूवर्ट शुक हिज हेड, ये एक जेस्चर है। क्या जेस्चर है? ना करने का। आई एम नॉट। मिस्टर स्टूवर्ट ने नफी में सर हिलाया और कहा, मैं कुछ नहीं बेच रहा। ऑर्थर लुक्ड एट नॉर्मा। मैंने पहले कहा कि वो इस डिपार्टमेंट का जो अथॉरिटी है वो अपनी बीवी को समझता है। ऑर्थर लुक्ड एट नॉर्मा। ऑर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा तो नॉर्मा क्या बोली? अप टू यू, शी सेड। उसने कहा, इस बात का इन्हिसार आप पर है। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। हेजिटेटेड शोड रिलक्टेंस, अनविलिंग, वो हिचकिचाया। वेल व्हाई नॉट, ही सेड। ठीक है, क्यों नहीं, उसने कहा। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, वो नशिस्तगाह में, वो दीवान खाने में, वो बैठक में, तीनों में से कोई लफ्ज लिख सकते हैं। चले गए। दे वेंट इनटू, वो सभी चले गए। इनटू द लिविंग रूम, नशिस्तगाह में। एंड मिस्टर स्टूवर्ट सैट इन नॉर्मा's chair. Point to be noted. Underline this line. Mr. Stewart sat in Norma's chair. ये इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मा की कुर्सी पर मिस्टर स्टूवर्ट बैठ गया। अब मिस्टर स्टूवर्ट का नॉर्मा की कुर्सी पर बैठना सिंबॉलिकली इंडिकेट्स कि वो उसके दिल में जगह कुछ बनाता जा रहा, क्योंकि उसने कहा था कि दिस थिंग is valuable monetarily. So let's see. He reached into an inside coat pocket and withdrew a small sealed envelope. He reached into. Reach into का मतलब put into, हाथ डाला। He reached into an inside coat pocket. उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। And withdrew. Withdrew, took out, brought out. Withdrew a small sealed envelope. Sealed, closed. Envelope, लिफाफा। और उसने एक बंद शुदा या बंद किया हुआ लिफाफा बाहर निकाला। Inside, here is a key to the bell unit dome, he said. उसने कहा, इसके अंदर घंटी वाले गुंबद नमा आले की चाबी है। स्टूडेंट्स, की ऑफ नहीं होता, की टू होता है। अक्सर लोग कह देते हैं कि हार्ड वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस। ये गलत बात है, ये गलत सेंटेंस है, प्रेपोजिशन इनकरेक्ट है। एक्चुअली द करेक्ट सेंटेंस इज हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। इनसाइड, हियर इज अ की टू द बेल यूनिट डोम, ही सेड। उसने कहा, इसके अंदर घंटी वाले गुंबद नमा आले की चाबी है। He set the envelope on the chair side table. कुर्सी के साथ पड़ी मेज पर रख दिया। The bell is connected to our office. Connected to, connected, linked, attached. The bell is connected to our office. ये घंटी हमारे दफ्तर से मुंसलिक है। What's it for? इसका क्या मकसद है? ये किस लिए है? Asked ऑर्थर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो कि पूरे तौर पर इस लेसन का निचोड़ है। आप सुनिएगा, तवज्जो दीजिएगा। इफ यू पुश द बटन, कंडीशनल सेंटेंस है, इसको भी गौर कीजिए। इफ यू पुश द बटन, मिस्टर स्टूवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टूवर्ट ने उसे बताया कि अगर आप बटन दबाएंगे, समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई। दुनिया में किसी जगह कोई शख्स जिसे आप नहीं जानते मर जाएगा।
in return for which, जिसके इव्ज, जिसके बदले में, you will receive a payment of $50,000, जिसके बदले में आपको $50,000 की रकम अदा की जाएगी. Dear students, the essence of the lesson is this line. So please underline. कंडीशनल सेंटेंस है, ये भी समझिए कि एक जुमला जो इफ से स्टार्ट होता है जिसमें अगर का उर्दू में इस्तेमाल हो वो कंडीशनल सेंटेंस होता है. डेफिनेटली ग्रामर पोर्शन में इस चीज को हम समझ रहे होंगे. एक बार फिर मैं इसे रीट्रांसलेट करता हूं. इफ यू पुश द बटन, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो will die, in return for which you will receive a payment of $50,000. अगर आप बटन दबाएंगे, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया, दुनिया में कहीं कोई ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते मर जाएगा, जिसके इव्ज आपको $50,000 की रकम मिलेगी. नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन. नॉर्मा ने उस पस्त कद, छोटे कद के आदमी को घूरा. अब यहां नॉर्मा का इंटरेस्ट जो है, उसकी अट्रैक्शन जो है, बढ़ती नजर आती है. नॉर्मा स्टेयर्ड, स्टेयर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है. गेज्ड, घूरना, टिकटिकी बांध कर देखना. लुक्ड स्टेडीली. नॉर्मा ने उस पस्त कद आदमी को घूरा. ही वॉज स्माइलिंग. वो मुस्कुरा रहा था. क्या लगता है बात बन गई है. What are you talking about? तुम क्या बात कर रहे हो? ऑर्थर आस्क्ड हिम. ऑर्थर ने उससे पूछा. मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड. मिस्टर स्टीवर्ट हक्का बक्का दिखाई दिया, हैरान परेशान दिखाई दिया. क्यों? मैंने अभी अभी तो बताया कि भाई इसके दबाने पे $50,000 का इनाम मिलेगा. सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर पंक्चुएशन ये जो लाइन्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. इन्हें भी इंपॉर्टेंट लाइन्स के तौर पे अंडरलाइन कर लीजिए. सो बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, ही सेड. उसने कहा, मगर मैंने अभी अभी वजाहत की है. इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक? आस्क्ड ऑर्थर. ऑर्थर ने पूछा, क्या ये एक अमली मजाक है? नॉट एट ऑल. कतन भी नहीं. द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन. ये पेशकश पूरे तौर पे, मुकम्मल तौर पे हकीकी है. जेन्युइन, रियल, ऑथेंटिक. प्रैक्टिकल जोक, अमली मजाक. ऑफर, प्रोपोजिशन, पेशकश. यू आरंट मेकिंग सेंस, ऑर्थर सेड. ऑर्थर ने कहा, तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही, तुम्हारी बात काबिले फहम नहीं है. यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, तुम तवक्को करते हो कि हम तुम्हारा यकीन कर लें. और आगे देखें बेटा, फिर क्या है? एक डैश है. इसका मतलब है कि चेंज ऑफ थॉट्स हैं. हु डू यू रिप्रेजेंट? डिमांडेड नॉर्मा. नॉर्मा ने मुतालबा करते हुए कहा. डिमांडेड, चैलेंज भी, आस्क भी, इंटरोगेटेड भी, कंफर्म्ड भी. रिप्रेजेंट, स्टैंड फॉर, नुमाइंदगी करना. एक्ट फॉर. हु डू यू रिप्रेजेंट? डिमांडेड नॉर्मा. नॉर्मा ने सवाल किया, नॉर्मा ने मुतालबा किया. तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो? मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड. मिस्टर स्टीवर्ट घबराया हुआ दिखाई दिया. अब यहां पे मिस्टर स्टीवर्ट के घबराने की वजह, आई थिंक यू आर गेटिंग इट, कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना नहीं चाहता. मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड. एम्बैरेस्ड का मतलब क्या होता है? ashamed, terrified, horrified, frightened. सो मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो हक्का बक्का घबराया हुआ दिखाई दिया. आई एम अफ्रेड. ये देखें, आई एम को भी कॉन्ट्रैक्टेड लिखा है. आई एम अफ्रेड. आई के बाद अपोस्ट्रोफी है, फिर एम पूरा नहीं लिखा, सिर्फ एम लिखा हुआ. आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट. मैं माजरत चाहता हूं कि मैं आपको ये बताने के लिए आजाद नहीं हूं. लिबर्टी, परमिशन, अथॉरिटी. लिबर्टी, फ्रीडम, इमेंसिपेशन, आजाद होना, इख्तियार रखना. आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट. मैं माजरत चाहता हूं कि मैं आपको ये बताने के लिए आजाद नहीं हूं. He said, उसने कहा. However, I assure you, confirm, make sure. However, I assure you
the organization is of international scope. ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अशोर यकीन दिलाता हूं कि ये अदारा, ये तंजीम बैनुल-अक़वामी अहमियत की हामिल है. ये अदारा बैनुल-अक़वामी अहमियत का हामिल है. ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल, बैनुल-अक़वामी, और स्कोप, रेंज, इंपॉर्टेंस, significance, value, worth. So dear students, these two lines are very important for your punctuation question. So go ahead. I think you had better leave. अब यहां पे भी मैंने उसे पूरा पढ़ा you had, क्योंकि had को कॉन्ट्रैक्ट किया गया है you के साथ और सिर्फ you के बाद d लिखा हुआ है और ऊपर apostrophe है. ये अगेन एक कॉन्ट्रैक्शन है. I think you had better leave. ऑर्थर सैड स्टैंडिंग. ऑर्थर ने खड़े होते हुए कहा बेहतर है आप यहां से तशरीफ ले जाएं. याद रखिए स्टूडेंट्स, हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि लीव है. मिस्टर स्टीवर्ट रोज. ऑफ कोर्स. मिस्टर स्टीवर्ट खड़ा हुआ, उठा और उसने कहा यकीनन. एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू. और अपने बटन दबाने वाले आले को भी अपने साथ ले जाएं. आर यू श्योर you wouldn't care to think about it for a day or so? क्या आपको यकीन है कि आप एक दो दिन भी इस चीज के बारे में सोचने की जहमत नहीं करेंगे? Author picked up the button unit and envelope and thrust them into Mr. Stewart's hand. Author ने वो बटन दबाने वाला आला उठाया, वो लिफाफा उठाया और मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में थमा दिया. बेटा यहां पे पीछे एक लफ्ज आया केयर. केयर का मतलब बोदर. और यहां पे पिक्ड अप का मतलब कैरिड. एनवेलॉप लिफाफा. थ्रस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है. थ्रू, टॉस्ड, हैंडेड. दोबारा सुनिएगा. ऑर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट एंड इन द एनवेलॉप एंड थ्रस्ट देम इनटू मिस्टर स्टीवर्ट्स हैंड. ऑर्थर ने बटन वाला आला और लिफाफा दोनों उठाए और उन्हें मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में थमा दिया. He walked into the hall and pulled open the door. वो चलता हुआ हॉल में गया और खींच कर दरवाजा खोला. I'll leave my card. I shall को I'll leave my card, said Mr. Stewart. मैं अपना कार्ड छोड़ जाऊंगा, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा. मैं अपना कार्ड छोड़ कर जा रहा हूं या छोड़ जाऊंगा, मिस्टर स्टीवर्ट said. He placed it on the table by the door. उसने इसे दरवाजे के साथ पड़ी मेज पर रख दिया. When he was gone, जब वो चला गया, Arthur tore it in half. ऑर्थर ने फाड़ कर इसे दो टुकड़े कर दिया and tossed the pieces onto the table. और उसके टुकड़ों को मेज पर उछालते हुए फेंक दिया या उछाल दिया. दोबारा सुन लीजिए. When he was gone, Arthur tore it in half and tossed the pieces onto the table. जब वो चला गया तो ऑर्थर ने इसे दो हिस्सों में फाड़ दिया और टुकड़े मेज की जानिब उछाल दिए. Norma was still sitting on the sofa. पीछे वर्ड आया था couch और अब आया है sofa. Both are the same. Norma was still sitting on the sofa. नॉर्मा अब तक सोफे पर बैठी थी. What do you think it was? What do you think it was? तुम्हारे ख्याल में ये सब क्या था? She asked. उसने पूछा. I don't care to know. He answered. उसने जवाब दिया. मुझे जानने की जरूरत थी नहीं. अब केयर का मतलब फिर वही बोदर. मुझे जानने की जरूरत ही नहीं, मुझे जानने की परवाह ही नहीं. He answered. उसने जवाब दिया. Dear students, let's turn to the synonyms of this text. Introduced, तारुफ करवाया. Familiarized, made known. Hesitated, lingered. Paused, reluctant. Envelope, cover. Case, packet. Stared, gazed. Gabbed, watched. Gadget, device, tool, instrument. Withdrew, निकाला. Drew, took out, pulled out. Connected, connected.
attached, joined, linked, surprised, astonished, amazed, stunned, genuine, real, true, honest, demanded, asked, inquired, questioned, liberty, permission, authority, right. right कौन सा? हक वाला, RIGHT, right. scope, repute, value, importance, tore, ribbed, splitted, rived, rent, represent, speak for, act for, embarrassed, confused, upset, disturbed, assure, certify, confirm, guarantee, thrust, gave, pushed, shoved, tossed, threw, cast, fling. So up till now, I do believe you have got all the things. So now move to the other text. So पिछली लाइन क्या थी? I don't care to know, he answered. So आगे से शुरू कर रहे हैं. She tried to smile but couldn't. अब देखें couldn't को भी could not की बजाय couldn't लिखा, contracted form में लिखा. इससे घबराना नहीं. So she कौन है? नॉर्मा. जैसे ही उसने कहा मुझे इसके जानने की परवाह नहीं है, मैं इसको जानने की जहमत ही गवारा नहीं करता, तो नॉर्मा क्या करती है? She tried to smile but couldn't. उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन ऐसा ना कर सकी. Aren't you curious at all? Curious, inquisitive, interested. Aren't you curious at all? या attracted. क्या तुम्हें बिल्कुल तजस्सुस नहीं है? Dear students, these lines are very important for your punctuation, so please highlight them. No, he shook his head. Shook क्या है? Shake की second form. और ये क्या है? एक gesture है, एक motion है, एक indication है. किसकी? Negativity की. No, he shook his head. नहीं, उसने अपना सर हिला दिया. After Arthur had returned to his book, Norma went back to the kitchen and finished washing the dishes. जब ऑर्थर दोबारा किताब की तरफ पलटा तो नॉर्मा वापस बावर्ची खाने की जानिब चली गई और बर्तनों की धुलाई खत्म की. Why won't you talk about it? Norma asked. तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करोगे? नॉर्मा ने पूछा. Arthur's eyes shifted as he brushed his teeth. दांत साफ करते वक्त ऑर्थर की निगाहें मुड़ी. He looked at her reflection. Reflection, अक्स. He looked at her reflection in the bathroom mirror. उसने बाथरूम के आईने में उसके अक्स को देखा. Doesn't it intrigue you? क्या ये तुम में दिलचस्पी नहीं पैदा करता? Intrigue, interest, attract. Doesn't it intrigue you? क्या तुम में ये दिलचस्पी पैदा नहीं करता? तो उसने कहा it offends me. इससे मुझे तैश आती है. Offends, annoys, displease. Arthur said. Arthur ने कहा I know but, मैं जानती हूं, जो कि इंडिकेट करती है कि नॉर्मा जो है उसके जहन में कुछ और ही चल रहा है. I know but, Norma rolled another curler in her hair. मुझे मालूम है मगर नॉर्मा ने अपने बालों में एक और घुंघर बनाने वाला आला घुमाया. Doesn't it intrigue you too? क्या ये
तुम में दिलचस्पी नहीं पैदा करता? वो इंसिस्ट कर रही है, वो उसकी जुस्तजू को बढ़ाना चाह रही है. You think it's a practical joke? She asked as they went into the bedroom. क्या तुम्हारे ख्याल में ये एक अमली मजाक है? उसने सोने के कमरे में बिस्तरगाह में जाते हुए ये सवाल किया. If it is, it's a sick one. अब ऑर्थर जो है उस प्रैक्टिकल जोक को, जो कि उसे अगर वो जोक लगता है कि अगर आप बटन दबाएंगे और फिर कोई दुनिया में कोई शख्स मरेगा और फिर आपको $50,000 मिलेंगे, पहली तो बात है वो उसे प्रैक्टिकल जोक कंसीडर कर रहा है शायद. और अगर वो प्रैक्टिकल जोक कंसीडर कर रहा है तो वो इसे कहता है कि इफ इट इज, अगर ये एक अमली मजाक है, इट्स अ सिक वन, तो ये एक बेहुदा मजाक है. सिक, नॉनसेंस, illogical, irritating. Norma sat on her chair and said, नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई और उसने कहा, Maybe it's some kind of psychological research. Psychological, नफ्सियाती, mental, of mind, research, investigation, examination, तहकीक. Maybe, ये maybe क्या है? हो सकता है, perhaps. हो सकता है it's some kind of psychological research. हो सकता है नफ्सियाती, किसी किस्म की एक नफ्सियाती तहकीक हो. Maybe some eccentric millionaire is doing it. हो सकता है कोई अनोखा दौलतमंद ये सब कुछ कर रहा हो. तो उसने कहा maybe. ये डायलॉग किसका है? Maybe. ये ऑर्थर कह रहा है, हो सकता है. फिर नॉर्मा बोली, Wouldn't you like to know? क्या तुम ये जानना पसंद नहीं करोगे? ऑर्थर shook his head. उसने अपना सर ना में हिलाया. Why? क्यों नहीं जानना चाहोगे? Because it's immoral, he told her. क्योंकि ये गैर अखलाकी है, उसने उसे बताया. याद रखिए, उस बात को जो कि बटन दबाने वाली है, किसी के मरने के बाद पैसे वसूल करने वाली है, ऑर्थर उसे अब इमोरल कंसीडर कर रहा है क्योंकि इट्स सिंपली अ मर्डर. वो इसे इमोरल कह रहा है. इमोरल, अनएथिकल, गैर अखलाकी. बिकॉज इट्स इमोरल, ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया कि ये गैर अखलाकी है. नॉर्मा स्लिड, स्लिड का मतलब स्लिप्ड, स्नीक्ड, खिसक जाना, घुस जाना. नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स. कवर्स, लिहाफ, चादर. नॉर्मा जो है वो चादर के नीचे, लिहाफ के नीचे खिसक गई. सो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट के साथ साथ अब हम इस पोर्शन के सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे. व्हाइट बोर्ड पे तवज्जो दीजिएगा और साथ अपनी नोटबुक पे लिखते जाइएगा. क्यूरियस, ईगर, इंटरेस्टेड, इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव, इंक्वायर से मिलता जुलता लफ्ज है, इंक्विजिटिव. रिफ्लेक्शन, इमेज, अक्स, इमेज. ऑफेंड, इरिटेट, annoy, displease. Psychological, mental, of mind. Immoral, unethical, sinful, evil, vice, v wala vice, vice, vice. Covers, sheet, blanket, quilt. Shook, इसे शॉक नहीं पढ़ना, shook. Gestured, motioned, signaled. Intrigue, interest, fascinate, charm, sick, horrible, bad, unpleasant, eccentric, strange, abnormal, odd, slid, slipped. स्लाइड की ये सेकंड फॉर्म है, स्लाइड की सेकंड फॉर्म स्लिड, स्लिप्ड, स्नीक्ड, क्रीप्ड. रिसर्च, study, exploration. So come to the other page. So नॉर्मा का डायलॉग है, तवज्जो दीजिए. Well, I think it's intriguing, she said. उसने कहा, ठीक है, मेरे ख्याल में ये दिल फरेब है, ये पुरकशिश है, ये दिलचस्पी रखने की बात है, ये दिलचस्पी वाली चीज है. ऑर्थर turned off the lamp. ऑर्थर ने
बत्ती को बुझा दिया. ऑर्थर ने लैंप को बुझा दिया. टर्न्ड ऑफ, बंद करना. क्लोज्ड, स्विच्ड ऑफ. ऑर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प. गुड नाइट ही सेड. उसने कहा शब बखैर. ऑर्थर जान छुड़ाना चाह रहा. वो इस बात में मजीद क्या है, बढ़ना नहीं चाह रहा. वो उसे कह देता है गुड नाइट. नॉर्मा क्लोज्ड हर आइज. लेकिन नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन इस ख्याल से वो बाहर नहीं निकल पा रही. नॉर्मा क्लोज्ड हर आइज. नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली. $50,000 शी थॉट. उसने सोचा $50,000. डेफिनेटली वो एक खातून खाना है, हाउस वाइफ है. वो अपने घर की इंप्रूवमेंट और उसकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचती है. इन द मॉर्निंग एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट. सुबह के वक्त जब वो घर से रुखसत होते हैं. अपार्टमेंट, फ्लैट, रेजिडेंस. नॉर्मा सॉ द कार्ड हाफ्स. हाफ का प्लूरल हाफ्स. कार्ड हाफ्स ऑन द टेबल. सुबह घर से रुखसत होते हुए नॉर्मा ने कार्ड के दोनों टुकड़ों को मेज पर देखा या मेज पर पड़े देखा. इंपल्सिवली, इंपल्सिवली, सडनली, इंस्टिंक्टिवली. शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स. बगैर सोचे समझे, अचानक ही, खुद साख्ता तौर पे, इंपल्सिवली, खुद साख्ता तौर पे. शी ड्रॉप्ड देम इनटू हर पर्स. उसने उन्हें अपने पर्स में डाल लिया. शी लॉक्ड द फ्रंट डोर. शी लॉक्ड द फ्रंट डोर and joined Arthur in the elevator. Elevator बरकीज़ीना उर्दू में और इंग्लिश में लिफ्ट. She locked the front door. उसने सदर दरवाजे को, सामने वाले दरवाजे को बंद किया, ताला लगाया और ऑर्थर के साथ लिफ्ट में जा मिली. While she was on her coffee break. While she was on her coffee break. She took the card halves from her purse and held the torn edges together. Held the torn edges together. तवज्जो दीजिएगा. While, while का यह मतलब है जब. जब वो कॉफी पीने के वक्फे में थी तो उसने कार्ड के दोनों टुकड़ों को पर्स से निकाला और फटे हुए हिस्सों को या किनारों को आपस में मिलाया. दोबारा सुनिए. While she was on her coffee break, she took the card halves from her purse and held the torn edges together. काफी पीने के वक्फे में उसने कार्ड के दोनों टुकड़ों को पर्स से निकाला और फटे हुए किनारों को आपस में जोड़ दिया. Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card. Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card. Dear students, आपको याद होगा कि ग्रामर बताती है कि जब दो सिंगुलर नाउन्स या सब्जेक्ट्स एंड के साथ जुड़े हों तो वो यूजुअली क्या बन जाते हैं, वो प्लूरल, और उनका वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल. सो दैट्स व्हाई ओनली मिस्टर स्टीवर्ट्स नेम एक सब्जेक्ट एंड टेलीफोन नंबर दूसरा सब्जेक्ट वर प्रिंटेड. पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का जुमला है जहां पे वॉज की बजाय क्या आया है, वर, क्योंकि इस वर्ब से पीछे दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए. डेफिनेटली वो क्या बन चुके हैं, वो प्लूरल बन चुके हैं. ओनली मिस्टर स्टीवर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड. कार्ड पर सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और फोन छपा हुआ था. प्रिंटेड का मतलब written. After lunch, she took the card halves from her purse again and scotch taped the edges together. दोपहर के खाने के बाद उसने दोबारा कार्ड के दोनों टुकड़ों को पर्स से निकाला और इन दोनों टुकड़ों को शिफाफ टेप से जोड़ दिया या इन दोनों किनारों को शिफाफ टेप से जोड़ दिया. Getting it and jotting all the things?
So keep it up. Why am I doing this? मैं ऐसा क्यों कर रही हूं? She thought. उसने सोचा. Just before 5, she dialed the number. 5 बजने से बिल्कुल पहले उसने नंबर मिला दिया, उसने नंबर घुमा दिया. अब यहां पे डियर स्टूडेंट्स अगेन आई मेक यू रियलाइज कि यहां डायल्ड आया. डायल की सेकेंड फॉर्म, बिकॉज ऑल स्टोरीज आर रिटन इन पास्ट टेंस एंड इन पास्ट टेंस वी ऑलवेज यूज second form of verb. Just before 5 she dialed the number. 5 बजे से पहले उसने नंबर डायल कर दिया. Good afternoon. Good afternoon. सपहर का सलाम हो. Said Mr. Stewart's voice. Mr. Stewart की आवाज आई या Mr. Stewart ने कहा, यह भी कह सकते हैं. Norma almost hung up but restrained herself. Hung up, disconnected, cut the phone. Norma almost hung up. Second form. Norma ने तकरीबन राबता मनकते करना था, लेकिन but restrained herself, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया. दोबारा सुनिए. नॉर्मा तकरीबन राबता मनकते करने वाली थी, मगर उसने अपने आप को रोक लिया. She cleared her throat. उसने अपने गले को साफ किया. मुराद बात कहने से पहले इस तरह से गला साफ किया. This is Mrs. Lewis. She said. उसने कहा, अपना तारुफ करवाया. Mrs. Lewis बोल रही हूं. She said. उसने कहा. Yes, Mr. Lewis. Mr. Stewart sounded pleased. मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज में खुशी झलक रही थी. जी हां मिसेस लेविस, उसने खुशदिली से खुशी भरी आवाज से कहा. तो नॉर्मा बोली, आई एम क्यूरियस. मैं मुतजस्सिस हूं. क्यूरियस, इंटरेस्टेड, ईगर. मैं मुतजस्सिस हूं, मैं जानने की ख्वाहिशमंद हूं. तो क्या कहता स्टीवर्ट? That's natural. ये एक फितरती बात है. मिस्टर स्टीवर्ट said. ये एक फितरी बात है या फितरती बात है? मिस्टर स्टीवर्ट said. मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा. So dear students, white board पे again all the synonyms of this text will be available. Please pay attention. Intriguing, absorbing, engaging, fascinating, hung up, disconnected, put down, broke, natural, normal, instinctive, obvious, impulsively, carelessly, quickly, instinctively, restrained, restricted, stopped, prevented. I do hope all the things have been clear to you. In our coming lecture, we will be discussing the rest of the things. Thank you so much. Stay safe.